भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी परेशान हैं विवाह को लेके, आपने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा, बहुत सारे आपने उपाय भी कर लिए लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। आपकी जो उम्र है वो बीती जा रही है, आप 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल के हो गए हैं, विवाह का योग बन ही नहीं रहा। तो ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा क्या करें कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। जितने भी माता पिता परेशान हैं, जिनके लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह का योग नहीं बन रहा, तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए ही है। मात्र आपको ये उपाय कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर ये कोई भी माता पिता या बच्चा बच्ची जो भी है जिनका विवाह नहीं होता, ये उपाय कर लेते हैं तो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही उनका विवाह हो जाता है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उपाय आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो ये निश्चित है कि मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका विवाह होगा, और विवाह ही बस नहीं, मंगल विवाह होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। कैसे क्या करेंगे पूरा उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो भी उनकी कथा से निकलते हैं, जो भी मैं उनकी कथा से सुनता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करिएगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। ध्यान से लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। काली मिर्च और बेलपत्र में ध्यान रखना कि कहीं से कटी फटी ना हो। जैसे बेलपत्र में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बेलपत्र ले तो लेते हैं लेकिन उसमें वो खंडित भी रहती है, वो ध्यान ही नहीं देते कि ये खंडित भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि खंडित आपको बेलपत्र नहीं लेना है, ठीक ना। इस चीज़ का आपको 100% ध्यान देना है। उसके बाद जो काली मिर्च है वो भी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आपने 1 लोटा जल लिया, जब आप 1 लोटा जल लेंगे तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपको अपने घर से ही लेके जाना है। बहुत सारे लोग मंदिर से जल ले लेते हैं, जो कि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि ये गलत है। आपको जो जल है वो अपने घर से ही लेके जाना है। उसमें 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र लेके आप पहुंच जाएंगे शिव मंदिर किसी भी दिन। कोशिश ये करिए कि सोमवार के दिन आ जाएं, लेकिन अगर आप सोमवार के दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं या कोई दिक्कत है तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं। अब आपने 1 लोटा जल लिया, उसमें आपको 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र उसी लोटे में डाल देना है। किसमें? उसी लोटे में। और आपको क्या करना है, शिवलिंग पे अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। क्या क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। ये करेगा कौन? जो भी लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हीं से करवाना है, ठीक। अब मैं दूसरा आपको उपाय बताता हूँ जो कि माता पिता भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए तांबे का लोटा। क्या, अब देखिए, इसमें जल आपको नहीं भरना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये ना कोई मंदिर में चढ़ाना है, ना किसी को अर्पित करना है, ये आपको किसी को देना है। किसको देना है, ध्यान समझिएगा कैसे करना है। आपको क्या करना है, 1 तांबे का लोटा लेना है जिसमें आपको जल नहीं भरना है। उस तांबे के लोटे में आपको चने की दाल डाल लेनी है। कितने दाने? 21 दाने, 31 दाने, 108 दाने, कितने भी डाल सकते हैं। कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा आप जो चना की दाल है ध्यान से जो ज़्यादा डालें, मतलब 108 दाने डालें। चने की दाल में भी ध्यान रखना है कि अच्छे से पीली होनी चाहिए और कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी का ध्यान रखिएगा हमेशा। कोई भी उपाय आप सुनते हैं, खंडित चीज़ें महादेव को अर्पित नहीं होती हैं और ये यूज भी नहीं होती हैं उपायों में। तो आपको 1 लोटा लेना है, तांबे का लोटा, उसमें आपको क्या डाल देनी है, चने की दाल। वो आपने चने की दाल डाल ली, उसके बाद आपको क्या डालना है लोटे में, गोल सुपारी। जो सुपारी आप जानते हैं ना, गोल, बस आपको गोल सुपारी लेना है जो पूजा में यूज होता है। कितनी डालनी है? 2, उसी लोटे में। उसके बाद आपको डाल देना है सिक्का, 2 सिक्के भी डाल देना है। सिक्के कौन से? कोई भी सिक्का चल जाएगा, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 सिक्के आप डाल दें। उसके बाद आप क्या करनी है, आपने लोटे में क्या क्या डाल दिया, चने की दाल डाल दी, गोल सुपारी डाल दी, 2 सिक्का डाल दिया। अब जो लोटा है जो खुला रहता है ऊपर से, उसको आपको पीले कपड़े से बांध देना है। जो पीला कपड़ा होता है ना, उसी से आपको क्या करना है, बांध देना है। अब उसको क्या करना है, ये आप कोशिश ये करिएगा, ये आपको बुधवार के दिन, ठीक है ना, क्या करना है, या आपको बुधवार के दिन। कैसे? मतलब आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगल और बुधवार के दिन, क्योंकि बुधवार क्या है, भगवान गणेश का दिन माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। तो भगवान गणेश को शीघ्र विवाह की हम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बुधवार को पूजन करना है। और गुरुवार को भगवान विष्णु वाले दिन ये लोटा क्या करना है, सबसे पहले बुधवार को आपको पूजन करना है इस लोटे का। मतलब जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं घर में, तो अपने घर में ही इसका पूजन करना है। पूजन करने के
बात क्या करना है, ये गुरुवार के दिन मतलब जो भगवान विष्णु का दिन है, तो आपको गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। अपने से ही कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ब्राह्मण अच्छा होना चाहिए, मतलब आपके जो जान पहचान के ब्राह्मण हो उनको आप ये 1 लोटा दे सकते हैं, पीला कपड़ा में बांध के उनको दान दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा दान देने से ही व्यक्ति की जो भी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय मन से पूरी कर देते हैं। तो आप ये उपाय अवश्य कर लें। जो अगला फूल है वो माताओं के लिए है, मतलब जिन लड़कियों की जो विवाह नहीं हो रहा, जो लड़कियां उम्र उनकी बीती जा रही है लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा, तो वो कौन सा उपाय करें। तो आपको लेना है 11 फूल। कौन से फूल? लाल फूल, मतलब गुड़हल का फूल आप ले सकते हैं, गुलाब का फूल आप ले सकते हैं, लेकिन कितने लेने हैं? लाल 11। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी फूल लें एक ही फूल लें, मतलब अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो आपको गुड़हल का लेना है, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आपको गुलाब का ही फूल लेना है। क्या आपने कर लिया? 11 फूल ले लिए। अब आपको पहुंच कहाँ जाना है सोमवार के दिन? शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में जहाँ माता अशोक सुंदरी की जगह होता है ना, कौन सा जगह? माता अशोक सुंदरी का। वहाँ जितनी भी बहनें हैं जिनका जो शादी है, विवाह है, वो हो ही नहीं रहा, वो क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में ये फूल अर्पित कर देना है। अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के वहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी की कृपा मात्र 2 से 3 महीने के ऊपर ही उन लड़कियों पे, उन बहनों पे जिनका विवाह नहीं हो रहा, उन पे हो जाती है और मंगल विवाह माता अशोक सुंदरी की कृपा से होता है। तो ये उपाय आप जरूर कर लें। जो अगला उपाय है वो लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। ये भी माता अशोक सुंदरी का ही उपाय है। इसको भी ध्यान से आप समझिए, ध्यान से करिए। देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन। ठीक, अब लाल चंदन के क्या करना है, लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। और जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको वहां करना क्या है, लाल चंदन आप ले लिया, शिव मंदिर पहुंच गए, वहां जो माता अशोक सुंदरी की जगह है वहां आपको 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है। जैसे बिंदी होती है ना छोटी छोटी, वैसे आपको क्या करना है, टीका लगाना है। जब टीका लगा दीजिए 5 मिनट मंदिर में खड़े रहिए। 5 मिनट मंदिर में खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने टीका लगाया है उसको अपने हाथ से टच करिए। अब वो क्या होगा, टीका आपके हाथ में लग जाएगा। अब आपको हाथ नहीं धोना है, वो टीका हाथ में लगाए आपको घर चले आना है। जब आप घर आ जाएंगे तो जहाँ आपका बेडरूम है, जहाँ आप लोग सोते हैं, वहाँ बेडरूम के ऊपर जो दीवार है उसमें आपको लगा देना वही टीका जो आप माता अशोक सुंदरी के यहाँ से लाए हैं, शिव मंदिर से लाए हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ऐसा करने से ही जो मंगल विवाह का योग होता है वो बन जाता है और आपकी शादी अच्छी ही अच्छी होगी, मतलब बेकार हो ही नहीं सकती। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। इसको लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ उपाय। पहला मैंने आपको काली मिर्च का उपाय, बेलपत्र का उपाय बताया। उसके बाद तांबे के लोटे में जो ब्राह्मण को जो जल देते हैं वो बताया। फिर आपको 11 फूल का उपाय बताया जो कि बहनों को करना है, 11 फूल कोई से भी हो सोमवार के दिन। और फिर मैंने माता अशोक सुंदरी को बिंदी वाला उपाय बताया कि बिंदी से कितनी लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है जिसका अभी विवाह नहीं हो रहा। जो लोग भी परेशान हैं कि उनका विवाह हो का ही नहीं रहा, जो उनकी उम्र है वो बीती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों उपाय समझ में आए होंगे। और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के और नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव रूप अवश्य रूप से लिख दें।